गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में इकाई 5 दोहे कबीर जी, रहीम जी एवं तुलसीदास ने जीवन उपयोगी बातें इस इकाई में बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अनेक कवि और लेखकों ने अपनी अलौकिक भाषा में जीवन उपयोगी महामूल्य बातों को इस विषय में समाविष्ट किया है। आप जानते हैं कि कबीर एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को इस प्रकार की सीख दी है कि वो अपने जीवन में अगर कबीर जी की सीख आप उतार ले तो आपको कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार माना जाता है कि कबीर जी बिल्कुल अनपढ़ यानी कि निरक्षर थे। उन्हें हिंदू और मुस्लिम कहा जाना नामुमकिन था। कबीर जी का जन्म कबीर जी के जन्म के बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित है। कई लेखकों ने कबीर जी की दंत कथाओं के माने में ऐसा लिखा है कि कबीर जी की माता विधवा थी, उनके माता पिता मुसलमान थे। कई लेखक ऐसे लिखते हैं कि कबीर जी का जन्म काशी के लहरतारा तालाब के किनारे हुआ था। पालक माता पिता निरूप और नीमा ने उनका पालन पोषण किया था। कई दंत कथाएं कबीर जी के जीवन के बारे में प्रचलित है, लेकिन कबीर जी का जन्म 1440 में वाराणसी के आसपास, वाराणसी में उसका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 मगहर के आसपास हुई थी। माना जाता है कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन विधवा होने के बावजूद लोगों की टीका के लिए कबीर जी को वह काशी के लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ आती है और थोड़ी देर के बाद पालक माता पिता नीरू और नीमा वो भी संतान की तलाश में भगवान के मंदिर जा रहे थे, लेकिन लहरतारा तालाब के किनारे से नीरू और नीमा गुजर रहे थे और तालाब के किनारे बच्चे को रोने की आवाज आई और नीरू और नीमा वहां जा पहुंचे और कबीर जी को वहां से उठा लिया और कबीर जी का लालन पालन किसने किया? तो नीरू और नीमा ने। कबीर जी धीरे धीरे बड़े हुए और उनका विवाह किया गया। तो रोई नामक एक स्त्री के साथ उनका विवाह किया गया। बाद में कबीर जी को 2 संतान हुए। कमाल पुत्र का नाम था और कमाली उनकी पुत्री का नाम था। कबीर जी ने ढेर सारी रचनाएं लिखी है हिंदी साहित्य में और इस रचनाओं की उनकी जो कबीर जी की जो वाणी थी उनको बीजक नाम से जाना जाता था, बीजक नाम से। और मुख्य रचनाएं साखी, शबद और रैमिनी थी। कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि, समाज में सुधारना कबीर जी ने की थी। भाषा अवधि, साधुकड़ी, पंचमली आदि। कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही टकोरते हुए कहते हैं। कबीर जी हिंदू को टकोरते हुए ऐसा कहते हैं कि अगर कबीर जी
पूजा के विरोधी थे, आडंबरी थे। उन्होंने ऐसा कहा कि आपके अंदर ही प्रभु है, आप जही तही प्रभु को खोजे मत। इसलिए हिंदू को फीका करते हुए कबीर जी ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके तो चाकी भली पीस खाए संसार। जो हमारे हिंदू धर्म में लोग पत्थर को पूजते हैं, यानी कि हम मंदिर में जाकर जो भगवान को पूजते हैं, कबीर जी अपनी वैचारिक शक्ति के दृष्टि वो हमें हिंदुओं को इस प्रकार का फिटकार करते हुए कहते हैं, अगर पत्थर पूजे हरि मिले, मंदिर में आप जिस भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान नहीं, एक पत्थर है, ऐसा कबीर जी कहते हैं, मैंने कबीर जी कहते हैं। अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर जी हिंदुओं को फिटकार करते हुए कहते हैं कि आप मंदिर में जाकर जिस भगवान की पूजा करते हो वो भगवान नहीं, एक पत्थर है। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूजूं। मंदिर में लगाई हुई जो मूर्ति है वो पत्थर की मूर्ति है, अगर इस मूर्ति से अच्छी चाकी यानी कि चिक्की, यानी कि लोट पीसने की जो घंटी आती है, गुजराती में से घंटी बोलते हैं, मिल्स पॉट, यानी कि कबीर जी ऐसा कहते हैं कि अगर मंदिर में बैठा हुआ जो पत्थर है, इनसे तो अच्छा पत्थर जो चाकी में जो पत्थर होता है वो बढ़िया होता है। पत्थर तुझे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, ताकि तो चाकी भली पीस खाए संसार। आप जो हाथ घंटी आती है, इसके अंदर जो पत्थर आता है, मंदिर में बैठा पत्थर है, आप जिसे भगवान मानते हैं, इससे तो अच्छा वो चाकी में जो पत्थर है वो बढ़िया है, क्योंकि इससे आप इसमें गेहूं कुछ भी अनाज डालते हैं तो उसको पिसता है, इसमें से लोट निकलती है और इनसे पूरा संसार अपने भोजन में उसका उपयोग करता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि तो चाकी भली पीस खाए संसार। इस प्रकार वो हिंदुओं को डांटते हैं, मुसलमानों को इस प्रकार डांटते हैं कि पत्थर कंकर बनी मस्जिद बनाई ऊंची, ऊपर चढ़ के मुल्ला पुकार करे क्या बहरा हुआ खुदा है। अगर आप भगवान को प्रार्थना करते हैं तो दिल से प्रार्थना करें। पत्थर ईंट रेती कंकर से आपने जो मस्जिद बनाई है और मस्जिद बनाकर आप ऊपर चढ़ के बड़ी आवाज में आप परमात्मा को पुकारते हैं तो क्या आपका परमात्मा बहरा हुआ? इस प्रकार कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम को इस प्रकार की डांट दी है और उन्होंने हमें अपने अंदर अपने भीतर प्रभु को खोजने की इच्छा प्रकट की है। वो कहते हैं ना, कबीर जी हमें ये कहते हैं, ये संदेशा देते कि मोको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना देवल में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजो हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी हमें यह संदेश देते हैं, कबीर जी हमें यह कहते हैं कि तुम प्रभु को जगह जगह क्यों ढूंढते हो? प्रभु तुम्हारे पास है, मौकों का है ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तुम मुझे कहां कहां ढूंढते हो, मैं तेरे भीतर हूं। ऐसा कबीर जी हमें समझाते हैं। मौकों का है ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तेरे भीतर हूं, तू मुझे क्यों बाहर खोज रहा है? मौकों का है ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं, हमारे हिंदू कैलाश जाते हैं, मुसलमान भाई काबे जाते हैं। इसलिए न मंदिर में न मस्जिद में न काबे कैलाश में खोजो हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। तू अपने भीतर अपने परमात्मा को खोज। तुझे कैलाश काबे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे भीतर मैं बैठा हूं। ऐसा कबीर जी हमें समझाते हैं। सब श्वासों की श्वास में तुम्हारी और मेरी जो श्वास चल रही है, इस श्वास की रफ्तार चलाने वाला कोई नहीं है, वो परमात्मा है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम
इसे बाहर क्यों खोजते हो? ऐसा कबीर जी हमें कहते हैं। इसलिए कबीर जी हमें ये विनंती करते हैं कि प्रभु को, अगर प्रभु को आपको खोजना है तो अपने भीतर खोज, बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर जी सबसे हिल मिलकर रहने की बात करते हैं, किसी को एक दूसरे से अलग न करने की बात करते हैं। इसलिए कबीर जी हमें यह सीख देते हैं कि आपको जीवन में प्रभु से अथवा प्रभु भक्ति करनी है तो हिल मिलकर करिए। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, सब मानव जाति है। इसलिए सब हिल मिलकर रहिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। कबीर जी के यहाँ सुंदर तीन दोहे दिए हुए, मैं आपको दोहे की जानकारी देता हूँ, उसके बाद तुलसी और उसके बाद रहम पढ़ेंगे। कबीर जी कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। साई यानी भगवान। कबीर जी भगवान से ये कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे तुम इतना ही दो। हम तो इस प्रकार का आयोजन करते हैं, मैं न रहूं तो मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा, इतना पूर्व आयोजन हम करते हैं। लेकिन हम साथ लेकर जाने वाले कुछ नहीं है, लेकिन आयोजन बहुत लंबा करते हैं। भगवान ने हमें जन्म दिया है तो मृत्यु देने वाला ही वही है। भगवान ने हमें क्या ये मुंह दिया है, शरीर दिया है, तो उसका नष्ट करने वाला वही परमात्मा है। हमारी इस पर कुछ चलती नहीं है। तो कबीर कहता है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम मुझे इतना ही दो जिसमें मेरे परिवार यानी मेरे कुटुंब यानी परिवार, जामे कुटुंब समाए, मेरे परिवार का लालन पालन इसमें हो। हे प्रभु, तुम मुझे इतना ही दो जितना मेरा परिवार है उसका लालन पालन हो सके, मैं भी भूखा न रहूं। हे परमात्मा, तुम मुझे जो देते हो इससे मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरे घर आने वाले कोई मेहमान हो, कोई साधु हो, कोई संत हो, मेरे घर से भूखे न जाए। इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। हे प्रभु, तुम मुझे इतना ही दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। हम तो इतना आयोजन करते हैं कि मैं नहीं रहूं तो मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, इस प्रकार का आयोजन क्या साथ ले जाएंगे? आए थे खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ। सिर्फ आपको परमात्मा का नाम लेना है, प्रभु भक्ति में लीन होना है और नेकी से आप कुछ कर लो। बंदे, इस जगह इस संसार में आप आए हैं तो अगर अपना मनुष्य अवतार सार्थक करना है तो नेकी के रास्ते पर चलिए और प्रभु से इतनी विनती कीजिए, हे प्रभु, मुझे इतना ही दो। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा परिवार भी भूखा न रहे और मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर आने वाले साधु संत भी भूखे न रहे। इस प्रकार कबीर जी प्रभु से ये विनती करते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। कबीर जी इतना ही प्रभु के पास मांगते हैं और हम 7 पीढ़ी तक चले इतना मांगते हैं, इसलिए हमारा जीवन तुच्छ है। कबीर जी ने हमें यही हमारे जीवन में उतारने के लिए ये दोहे इस इकाई में प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद दूसरा दोहा है और कबीर जी कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, बिना विचारे जो करे जो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कबीर जी कहते हैं, हे इंसान, हे मनुष्य, अगर बिना विचारे अगर तूने कोई काम किया तो आपको जरूर पछताना पड़ेगा। क्या? अगर आपने कोई काम बिना विचारे कर लिया तो क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। अगर कोई काम करते हो तो
इस काम का विचार विमर्श अपने दिमाग में लाइए। इसके बाद इसके बारे में सोचिए, बाद इस काम को अपने हाथ में ले। लेकिन अगर आपने बिना विचारे जो काम कर लिया, बाद में पछताने की नौबत आएगी। क्या? पछताने की नौबत आएगी। और बिना विचारे जो करे, जो पासो पछताए, काम में बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। अगर आपने बिना विचार किए बिना अगर कोई काम कर लिया है तो मान लीजिए कि अपना तुम्हारा काम भी बिगड़ता है और सारे जग में आपकी क्या होती है? हंसी होती है। इसलिए कबीर जी हमें यह संदेश देते हैं कि कोई भी काम करना हो तो सोच समझकर विचार करके कोई काम कर लीजिए। अगर आपने गलत ढंग से काम किया, बिना विचार करके काम किया, तो अपना काम भी बिगड़ता है और सारे जग में अपनी हंसी भी होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो सोच समझ कर कीजिए। अगर सोच समझ कर करोगे तो जग में हंसी नहीं, जग में सम्मान के साथ सम्मान आपको मिलेगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे, जो पाछो पछताए। अगर आपको कोई काम करना है तो क्या करना है? समझदारी से करना है, विवेक पूर्वक करना है और बाद में पछताने की कोई नौबत नहीं आएगी। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे, जो पाछो पछताए, काम में बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। अगर आप विचार करके काम करोगे तो जग में आपको सम्मान मिलेगा, अपना काम नहीं बिगड़ेगा और जग में आपकी हंसी नहीं होगी, आपको सम्मान मिलेगा। इस प्रकार कबीर जी हमें दूसरे दोहे से यह सीख देते हैं। इसके बाद कबीर जी तीसरा दोहा कबीर जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कुशलता, खैर यानी कुशलता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा समाज, जगत रूपी समाज में कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार यानी वो जगत है। कबीर कहते हैं कि आप जिस जगत में जी रहे, जिस संसार में जी रहे हैं, इस संसार में आपको इस प्रकार के कार्य करने हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी कुशलता। अगर भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया है तो आपको सब इंसान की कुशलता के बारे में प्रभु से प्रार्थना करनी है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर भगवान ने हमें ये जन्म दिया है तो सबकी कुशलता के लिए, मंगल कामना के लिए प्रभु ने हमें ये जन्म दिया है। और कभी क्या कहता है कि मैं बाजार में खड़ा होकर सबकी कुशलता चाहता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, ना काहू से दोस्ती, न किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है। सबके साथ मिलमिल जुलकर रहने का कबीर जी ने इस दोहे में संदेश दिया है। कबीर जी कहते हैं अगर आपने मनुष्य अवतार इस धरती पर लिया है तो सबके साथ मिलमिल कर रहिए, सबकी कुशलता पाइए और सबसे दोस्ती, ना किसी से बैर। इस प्रकार की कबीर जी ने बात की गई है। कबीर एक ऐसे संत थे जो हमें इस प्रकार का उपदेश दिए हुए। उसके बाद हमारे तुलसीदास एक ऐसे कवि थे, उनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1589, राजपुर उत्तर प्रदेश, निधन 1680 काशी में उनका निधन हुआ था। पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता तुलसीबाई, पत्नी रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। गुरु आचार्य रामानंद, भाषा अवधी, संस्कृत,
हिंदी आदि भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा आदि। तुलसीदास का जीवन परिचय। लेकिन तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। प्रभु राम के वो एक भक्त थे। विद्यार्थी मित्र, तुलसीदास को आप नहीं जानते। तुलसीदास की जो दंत कथा है इस प्रकार है। तुलसीदास एक ब्राह्मण थे और उनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था और रत्नावली इतनी रूप सौंदर्य थी स्त्री कि तुलसीदास उन्हें अनहद प्रेम करते थे। इतना प्रेम। जब तुलसीदास का विवाह हुआ, विवाह के बाद तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली को मायके न जाने दिया। 1 दिन 2 दिन इस प्रकार 1 मास 2 मास 3 मास 6 मास 12 मास हो गए, लेकिन तुलसीदास अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहते थे। उन्हें बहुत लगाव था, इसलिए बहुत प्रेम करते थे। इसलिए तुलसीदास अपनी पत्नी को मायके न जाने देते थे। लेकिन तुलसीदास ब्राह्मण थे, हर दिन उसे भिक्षा मांगने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। एक दिन तुलसीदास यानी दीनबंधु पाठक को अपनी पुत्री की याद आ गई और दीनबंधु पाठक ने अपने पुत्र को रत्नावली के पास भेजा और उन्हें मायके लाने के लिए भेज दिया। और तुलसी सुबह उठकर अपने गांव से दूसरे गांव भिक्षा लेने के लिए गए थे और रत्नावली का भाई रत्नावली के घर आता है और रत्नावली को साथ लेकर अपने मायके चला जाता है। तुलसीदास अपनी पत्नी को इस प्रकार का अनहद प्रेम करते थे। भिक्षा लेकर वो घर आए और घर आकर घर का द्वार बंद देखा और तुलसीदास अचंभे में आ गए। आसपास के लोगों को पूछा, कहा कि रत्नावली कहा, तो सभी ने किसी ने उत्तर दिया कि आपकी पत्नी अपने मायके चली गई है। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम लगा होने के कारण माना जाता है, दंत कथाओं के अनुसार वर्षा ऋतु का मौसम था, जोरदार बारिश होने लगी और अपने गांव से ससुराल जाने के लिए तुलसीदास की निकल पड़े। रात को 12 बजे अपने ससुराल तुलसीदास से जा पहुंचे। रत्नावली करके अपने ससुराल जा पहुंचे और रत्नावली जिस कमरे में सोई हुई थी उस कमरे में जाकर तुलसीदास ने द्वार खटखटाया और कहा, रत्नावली को मालूम हो गया अगर रात के 12 बजे मेरे कमरे में कोई आता है तो कोई और नहीं, वो कौन होगा? तुलसीदास। अगर जैसा रत्नावली ने द्वार खोला तो उन्होंने तुलसीदास को देखा और तुलसीदास को देखकर रत्नावली ने अपने मुंह से उसको फिटकार किया। फिटकार यानी धिक्कार। 1 दिन की अवधि, सिर्फ 1 दिन में तुलसीदास की पत्नी अपने मायके चली जाती है। तुलसीदास भिक्षा लेकर घर आते हैं। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को नहीं देखते हैं और पीछे अपने ससुराल रत्नावली के पीछे जाते हैं। रात के 12 बजे अपने ससुराल में द्वार खोलते हैं और रत्नावली रात को 12 बजे तुलसीदास को फिटकार करती है और कहती है कि लाज नावत आपको दोहरे आयो साथ। क्या कहती है रत्नावली? लाज नावत आपको दोहरे आयो साथ।
दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो में नाथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो में नाथ, अस्थि चरणों में देहता में जैसी प्रीति, ऐसी होती राम में होती न गोविंद। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली कहती है कि दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो में नाथ, कैसे कि लाज नावत आपको। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली तुलसीदास को इस प्रकार की फिटकार करती है कि लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको, दौड़े वो साथ आपको लाज ना ही मेरे पीछे पीछे दौड़े आए। दिक दिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है आपके ऐसे प्रेम को, मैं आपके प्रेम को धिक्कारती हूं, धिक्कार है दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो के नाथ। मुझे तुम्हें अपना नाथ यानी पति कहने से मुझे शर्म आती है। दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो के नाथ, अस्थि चर्म मम देहता में जैसी बुद्धि, यह मेरा शरीर अस्थि चर्म मम, मेरा जो शरीर है चाम हड्डियों का बना हुआ है, अस्थि चर्म मम देहता में जैसी बुद्धि, तुम मेरे शरीर को प्रेम करते हो, वो शरीर किसका बना है, तो हड्डी चाम का बना है। ऐसी होती राम में, जिस प्रकार तुम मेरे रूप रंग मेरे शरीर को प्रेम करते हो, इस प्रकार अगर आप भगवान राम को प्रेम करते तो आपका भाव सुधर जाता। इस प्रकार की रत्नावली की डांट तुलसीदास के मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और तुलसीदास रात को 12 बजे अपनी पत्नी रत्नावली के कमरे से पीछे हट जाते हैं और वापस निकल जाते हैं। और जिस पत्नी की फिटकार से तुलसीदास कहाँ पहुंच जाते हैं, वहां से सीधा काशी पहुंच जाते हैं और काशी में जाकर भगवान राम के शरण में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ रामचरित मानस की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, इस प्रकार तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की। इस प्रकार तुलसीदास ने हमें भी इस प्रकार का उपदेश दिया है कि आवत हियत हर से नहीं नैन नहीं से, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसी कहते हैं कि आवत हियत हर से नहीं, अगर आपके घर आवत हियत हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, आपके घर कोई आता है और आपके आंख में हर्ष आनंद नहीं है, नैनन नहीं स्नेह, अगर आप जिसके घर जाते हो, अगर आपके घर कोई आता है, अगर आपको आनंद की अनुभूति न हो और नैनन यानी नैन आंख में स्नेह न हो, तो आवत हियत हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसी कहते हैं कि आवत हियत, अगर आपके घर कोई आता है और आपका दिल प्रफुल्लित नहीं होता, आनंद में नहीं आता और नैनन नहीं स्नेह, आंखों में स्नेह न हो, तो तुलसी वहां न जाइए। तुलसी कहते हैं कि उस घर आप कभी न जाइए कंचन बरसे, इस घर में भले ही कंचन की बारिश हो, कंचन यानी सोने की बारिश हो, लेकिन वहां आपका पैर नहीं जाना चाहिए, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। आपको जहां प्रेम स्नेह आदर हो वहां जाना चाहिए, लेकिन जिस घर में भले सोने की बारिश हो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत हियत हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास इस प्रकार हमें यह कहते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए जहां आप जाते हो और सामने वाले व्यक्ति आपको देखकर आनंद विभोर हो जाता है, वहां जाइए। आपको देखकर उनके नैनन में, उनकी आंखों में स्नेह के आंसू होने चाहिए, वहां जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हो तो वहां ऐसे घर पे कभी मत जाइए कंचन बरसे, बोले वहां कंचन की बारिश हो, लेकिन वहां जाना चाहिए नहीं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना बुलाए न मिले
जो पंखों का पन। यहां परिश्रम की बात की गई है तुलसी ने। अगर आप परिश्रम करते हो तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। विद्या विनय उद्यम बिना, विद्या धन, विद्या धन उद्यम, उद्यम यानी मेहनत, विद्या इस प्रकार का वो धन है, विद्या इस प्रकार का वो धन है, उद्यम यानी कि मेहनत के बिना विद्या आपको नहीं मिल सकती। हाँ, आपके पिता के पास अगर कोई संपत्ति है तो वारसदार में आपको मिल जाती है। आपके पिता पंडित थे, वारसदार में आप पंडित नहीं बन सकते, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्या? इसलिए कबीर जी कहते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना। अगर आपको विद्या पानी है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? आपको परिश्रम करना पड़ेगा। विद्या धन उद्यम बिना काहो जो पावे कौन। अगर आपको विद्या का धन प्राप्त करना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप विद्या का धन पा सकते हैं। जाओ, विद्या का धन पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कहो जो पावे कौन, मेहनत के बिना विद्या आपको नहीं मिल सकती। हाँ, आपके पिता के पास धन दौलत है, मेहनत के बिना वारसाई में आपको मिल सकता है धन दौलत, लेकिन आपके पिता के पास विद्या है तो वारसाई में विद्या आपको नहीं मिल सकती। इसलिए विद्या को पाने के लिए, विद्या का धन संग्रह करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो भी विद्या आपके पास आएगी। बिना डुलाए न मिले, डुलाना यानी कि हिलाना। अगर पंख बिना डुलाए न मिले, जो पंखों का पन, जो पंखा होता है उनके जो पौन होते हैं, इसमें से हवा आपको लेनी है तो आपके हाथ से इस पंखे को डुलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तो भी आपको वायु मिलेगी, यानी वायु यानी कि पवन मिलेगा। इस प्रकार अगर पंखे में से आपको हवा लेनी है तो अपने हाथ से मेहनत करके उसको हिलाना पड़ेगा। अगर आप हिलाओगे तो पंखे में से आपको हवा मिलेगी। इस प्रकार विद्या का धन आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो ही विद्या का धन आप प्राप्त कर पाओगे। अगर मेहनत नहीं कर पाते तो आप विद्या का धन संग्रहित नहीं कर सकते। इस प्रकार तुलसीदास हमें ये बात की सीख देते हैं। इसके बाद आते हैं रहीम जी। रहीम जी का पुराना अब्दुल रहीम खान खाना, जन्म 17 दिसंबर 1556, मृत्यु 1 अक्टूबर 1627, पत्नी महाबानो बेगम, पिता बैरम खान, अकबर का संरक्षण, इसलिए माता जमाल खान की बेटी। अज्ञात, उनका धर्म इस्लाम था और काल भक्ति का। माना जाता है कि रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। रहीम बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रथ दोहे लिखे हैं। अकबर के पास इतनी बड़ी सेना, लेकिन उनके जो 9 रत्न थे, उस 9 रत्नों में से एक रत्न कोई था, तो कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना यानी सरदारों का सरदार। क्या? सरदारों का सरदार एक उपाधि है, खान खाना। और उनकी जो भक्ति का, उन्होंने भी बहुत भक्ति की और उन्हें हमें अच्छा उपदेश दिया है। रहीम जी ने उनका धर्म इस्लाम धर्म था, लेकिन उनके दोहे भी उपदेशक थे। रहीम कहते हैं कि रहीम पे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाहे। रहीम वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं, जे कहूं मांगन जाही, दूसरे के घर मांगने जाते हैं, वो नर मर चुके हैं। लेकिन रहीम वे नर मर चुके। रहीम कहते हैं कि वो वे नर मर चुके, नर यानी इंसान मर चुके हैं,
जे कहूं मांगने जाए, दूसरे के घर मांगने जाते हैं, वो नर मर चुके हैं, इनसे पहले वे हुए। वो तो दूसरे के घर भीख मांगने जाते हैं, वो तो इंसान, वो नर तो मरे हुए हैं, इनसे पहले वे हुए। इनसे पहले रहीम जी कहते हैं कि उनसे पहले वे हुए, उनसे पहले वे हुए, जिन मुख निकसत ना है, जिनके मुख से ना निकलता है, इनसे पहले वे मरे हुए। ऐसा रहीम जी कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहो मांगने जाए, दूसरे के घर मांगने जाते हैं, वो तो मरे हुए हैं, लेकिन उनसे पहले वो मनुष्य मरे हुए, जिनके मुख से नहीं नहीं ऐसा निकलता है, वो उनसे पहले मरे हुए हैं। ऐसा रहीम जी कहते हैं। रहीम कहते हैं दूसरे दोहे में, रहीम जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत सकत कुसंग, कैसे के जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं तो लपट रहत भुजंग। कैसे कि स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव, जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम गुण वाले, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति का करी कुसंग, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला, अच्छी प्रकृति वाला है, उसे बुरी संगत का असर नहीं होता। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ पर विष जहरीले सांप रहते हैं, लपट रहत भुजंग, लेकिन चंदन के जो पेड़ होते हैं उनके पर विष व्यापक, विष को धारण करने वाले भुजंग यानी सांप उस पर लेटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस प्रकार उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उसके साथ बुरी संगत का कोई असर नहीं होता। इस प्रकार भले ही चंदन के वृक्ष पर शीतलता होने के बावजूद उस पर विष धारण करने वाले भुजंग भले ही रहते हो, लेकिन शीतल चंदन के वृक्ष पर उसका कोई असर नहीं होता। इस प्रकार जो उत्तम प्रकृति के जो इंसान है उस पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जिस इंसान उत्तम प्रकृति का है उसे बुरी कुसंगत का कोई परिणाम यानी कोई कुछ कर नहीं सकता। चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। इस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग, चंदन के पेड़ पर भले ही विषधारी भुजंग रहते हो, लेकिन चंदन की शीतलता को कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम प्रकृति के इंसान को कुसंग का कोई असर नहीं होता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। कबीर कहते हैं कि बड़े सॉरी रहीम कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रहीम मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति बड़ा है वो बड़ाई नहीं करता। अगर सरोवर कभी छलकता नहीं है, तालाब छलक जाता है, लेकिन बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल। बड़ाई, जो व्यक्ति बड़ा होता है इस प्रकार वो बड़ाई नहीं करता। बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल। जो व्यक्ति बड़ा होता है वो बड़ाई नहीं करता और वो बड़ो न बोले बोल, वो बोल भी बड़े नहीं बोलता। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमन कहता है, रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहे, लाख टको मेरो। हीरे जो हीरा होता है उसका मूल्य लाखों में होता है, इसलिए कभी हीरा इस प्रकार नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों है। इस प्रकार जो व्यक्ति बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई नहीं करता और बड़े बोल नहीं बोलता। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमन कहता है कि हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। मेरा मोल लाखों मूल्य है। इस प्रकार हीरा कब नहीं कहता। इस प्रकार जैसे बड़े इंसान में जब बड़ा होता है तो उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का
छोटे छोटे तालाब है वो उभर जाते हैं, लेकिन बड़ा जो सरोवर होता है कभी उभरता नहीं है। इसलिए रहीम कहता है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो जो इंसान होए वो कभी बड़ाई नहीं करता, बड़ो न बोले बोल, वो अपना बोल बड़ा बोल नहीं बोलता। रहीम हीरा कब कहे लाख टको मेरो बोल, मेरा हीरा कब कहता है कि मेरी कीमत, मेरा मूल्य लाखों मोल है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, कबीर, रहीम और तुलसी को आपने पढ़ा, मुझे आशा है कि आपको उसकी समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।